हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक आप लोगों को मजा आया होगा, आशा करता हूँ। फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है, उससे हम लोग चीज़ों को कैसे टेस्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वो है कि हमारा लेक्चर 6 में कि हम लोग का जो ऑर्डिनो होता है, ऑर्डिनो बोर्ड जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें कोडिंग कैसे होता है, वो समझता है कैसे। जैसे देखिए लिखा हुआ भी है कि व्हाट हाउ ऑर्डिनो थिंक्स, मतलब ऑर्डिनो सोचता कैसे है। तो इसका जो एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग होता है, एक डिफरेंट तरीके की प्रोग्रामिंग होती है इसमें। तो वो प्रोग्रामिंग कैसे होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, क्या लॉजिक होता है, वो सब हम लोग आज बात करने वाले हैं। हाँ। तो एम्बेडेड सी क्या होता है? जो नॉर्मल सी होता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं या फिर कभी आपने कोडिंग का सुना होगा, तो नॉर्मल सी जो होता है वो थोड़ा हटके होता है। बट वो उसमें बहुत ज्यादा वेट होता है, वेट इन सेंस वजन नहीं, मतलब कि उसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज और बहुत कुछ चीजें होती हैं। बट हमारा ये जो ऑर्डिनो होता है, इसमें बहुत कम मेमोरी होता है इसमें। तो इसके लिए स्पेशल सी लिखा गया, जो इस एम्बेडेड सी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल फंक्शंस दिए हुए होते हैं, कुछ कुछ चीजों का एकदम इनबिल्ट मतलब इसमें सेट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वही है ये एम्बेडेड सी। तो वही लिखा हुआ है कि ये स्पेशल वर्जन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ये ऐसा है। फिर ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज होता है, लाइट वेट होता है, फास्ट होता है। फास्ट होता है तभी तो यूज करते हैं हम लोग, और यूजर फ्रेंडली भी होता है ऑब्वियसली। देखिए ऑर्डिनो का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। एक सेकेंड। हाँ। बेसिकली आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो शुरू में हम लोग हैश इंक्लूड करके जनरली ऐसे करते हैं, हम लोग हैश इंक्लूड, फिर यहाँ पे स्टीडियो डॉट एच ऐसे करते हैं, फिर अपना कोड लिखते हैं, फिर इंट मेन लिखते हैं, ये लिखते हैं, फिर ऐसे करके करते हैं। ये नॉर्मल सी में होता है ऐसे, ठीक है। बट हमारा जो एम्बेडेड सी है उसमें ऐसे होता है, जो हमारा ऑर्डिनो वाले में होता है। सबसे ऊपर में हम लोग कुछ जो वेरिएबल ये सब यूज करने वाले हैं, जो लाइब्रेरीज या फिर कुछ मैक्रोज जो हम लोग डिफिनीशन ये सब जो भी चीज होता है, पहले हम वो सब लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सेटअप फंक्शन बनाते हैं, जस्ट लाइक आपका बायस। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ओएस जब स्टार्ट होता है तो पहले बायस रन होता है, आपने जो सेटिंग किया वो सब पहले लोड हो जाता है, उसके बाद आपका ओएस स्टार्ट होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग होता है कि ये सेटअप हम लोग कर देते हैं, इसमें अपना सेटअप का मतलब रख देते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स रहना चाहिए, क्या ब्राइटनेस है, कोई भी चीज जो भी हो। बेसिकली ये एक बार रन होता है जैसे हमारा। फिर क्या होता है कि आप वो रन हो गया, उसके बाद आपका ये मेन फंक्शन आता है, ये वॉइड लूप। ये होता ही होता है। इसमें क्या होता है कि ये चीज काम करेगा, उसके बाद ये तो चल गया एक बार, उसके बाद से अब यही काम होगा बस। मान लीजिए इसमें आप एक कोड दो कोड ऐसे मतलब करके स्टेटमेंट्स लिखते गए, तो ये ऐसे करके एग्जीक्यूट होगा। ये लास्ट में यहाँ ये जो कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पे अगर आ गया, उसके बाद ये फिर से यहाँ पे चलाएगा, और ये फिर ये ऐसे ऐसे लूप होते जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ भी है कि कोड हियर रन्स अगेन एंड अगेन, इस तरीके से मतलब ये काम करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ। तो ये देखिए मैं आपको बताऊँ, एक सेकंड, इसको मैं रब कर लूँ। हाँ। तो यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, जब आप ऑर्डिनो आईडी खोलेंगे, तो मैं कुछ कोडिंग कर रहा था तो ये पुराना का पुराना कोड आपका ये पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे जाएंगे एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में जाएंगे बेसिक्स, बेसिक्स में आप यहाँ पे जाएंगे बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम जब आप खोलेंगे तो आपको ये दिखेगा। हाँ। देखिए ये जो चीज मैंने दिखाया एकदम सेम यही चीज है, डिट्टो। ठीक है। ये सेटअप फंक्शन है आपका, फिर ये आपका लूप फंक्शन, ऐसे करके ये चलता है, और यहाँ से आप आपको कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ही आप अपना सेटअप करना, ये सब करना आप सीखेंगे, लेकिन बेसिकली आपका ये बेसिक प्रोग्रामिंग का जो फाइल होता है ऐसा होता है ऑर्डिनो का, जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं एम्बेडेड सी प्लस प्लस। ठीक है गाइस, आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ। हाँ। फिर देखिए हम लोग जब कोड लिख रहे हैं, तो बहुत सारे कोड का मतलब होता है कौन सा कोड, पर्टिकुलर सेट बनाते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, ऐसे ऐसे करके हम लोग सेट बनाते हैं। तो इसका क्या काम होता है, जैसे आपने कुछ भी लाइन लिखा, कुछ कमांड लिखा कि इंटीजर ए इज इक्वल टू टू, ऐसा कुछ। अब ये बाद में एक इसलिए यूज आएगा नहीं आएगा, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, भूल ना जाए, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, कुछ कमेंट ऐड कर देते हैं, जो आपको ये कोड में जाएगा नहीं, ब्रेन में रन नहीं होगा। ये आपके रेफरेंस के लिए होता है कि जब आप कोड को जब दोबारा कभी 10 साल बाद, 1 साल बाद जब भी आप पढ़ेंगे, तो आपको तो पूरा याद नहीं रहेगा कि ये किस लिए यूज हो रहा है, ये वेरिएबल किस लिए यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे कमेंट ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, कमेंट कि लाइक दिस वेरिएबल इज फॉर स्टोरिंग वैल्यू ऑफ ए, ऐसा कुछ लिख दिया आपने। ठीक है। तो ये ऐसा लिख दिया आपने, फिर और भी कुछ भी ऐसे करके लिखते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया मुझे ये तो एक लाइन में नहीं, मुझे ऐसा लिखना है कमेंट कि बहुत सारा लाइन में है, तो ये ऐसे करके आप मल्टी लाइन कमेंट लिखेंगे। ठीक है। जैसे इसको स्लैश स्टार मार दिए, और फिर इसके बाद में आप बहुत सारा लाइन लिखिए, अपना जो भी पैराग्राफ, कहानी, रामचरितमानस, जो भी आपका कथा लिखना है लिखिए, फिर ये स्टार और फिर स्लैश कर दीजिए, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो बहुत सारा फंक्शन जब आप यूज करेंगे, ये अभी थोड़ा सा, अभी आप सुनते जाइए बस, आप जैसे जैसे आगे फ्लो होते जाएगा आपको सब समझ में आते जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट अपना आप कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, हम लोग कमेंट क्यों करते हैं, उस चीजों को व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। तो बस ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये कमेंट होता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल डाटा टाइप्स। अब देखिए हम लोग जो भी काम करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, डाटा होता है। कुछ भी चीज करते हैं हम लोग वो डाटा होता है। जैसे
मुझे कोई चीज को ऑन करना है या ऑफ करना है, तो किस चीज को ऑन करना है, बल्ब को या फैन को, तो वो क्या है, वो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है ना, कि आपको बल्ब को ऑन करना है, फैन को ऑन करना है, जो भी चीज को। वो जैसे ऑर्डिनो होता है तो उसमें बहुत सारे पिंस होते हैं, मैंने बताया, 0 से लेकर के 13 तक डिजिटल पिंस होते हैं, A0 से लेकर A5 तक आपका एनालॉग पिंस होता है। तो वैसे ही आपका जो बल्ब कनेक्टेड है, जो आपका एलईडी आपने जो कनेक्ट किया है, वो कौन से पिन पे है, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा ना, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि आप कौन से वाले को बल्ब मान रहे हैं, आप किसके वो फैन मान रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखिए, हमारा बहुत तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं। तो जैसे उसमें एक है कि ये इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर जस्ट लाइक आपका जो ये होल नंबर या नेचुरल नंबर होता है ना, होल नेचुरल नंबर नहीं बोलूंगा, होल नंबर जो होता है, जो इंटीजर्स बोल सकते हैं बेसिकली, वो होता है माइनस, ये 2 बाइट का होता है, इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, ये 2 बाइट का डाटा होता है। तो 2 बाइट मतलब क्या होगा, 2 इंटू 8, तो इतना बिट्स हो गया। इसको आप करेंगे 2, तो आप इतने फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 16 इसका रेंज होता है। तो इसको जब आप हाफ करेंगे मतलब 2 टू द पावर 15, तो इसका रेंज होता है -2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जैसे ये 20 हो गया, इंट एज इज इक्वल टू 20, तो हमने क्या किया, एक डब्बा लिया जिसका नाम रख दिया एज, ठीक है। वो कैसा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, मतलब ये जो डब्बा होगा वो इसमें इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर करने वाले हैं, जिसका नाम रख दिया हम लोगों ने एज, और उसमें डाटा क्या जाएगा, ये 20, तो ये 20 हम लोग इसमें डाल देंगे। वैसे ही आता है एक फ्लोट, जैसे अब आप बोलेंगे कि मुझे नहीं, मुझे 20 नहीं करना, मुझे 20.4 करना है, ये 20.5 करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको वो बड़ा डब्बा लेना पड़ेगा, दूसरा डब्बा लेना पड़ेगा। तो अब आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें फ्लोट वैल्यू रखेंगे, जो भी आप पॉइंट वाला डेसिमल वाला जो वैल्यू रखते हैं उसको आप फ्लोट वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जैसे रखना है ये पाई का वैल्यू, जैसे ये कोड देखिए आप, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये क्या हुआ, ये कि आप ये जो डब्बा लिया इसका नाम आपने पाई रखा है, वो जो डाटा रखेगा वो फ्लोट टाइप का रखेगा, और उसमें डाटा क्या रखना है, ये 3.14, तो ऐसे करके ये आप रख रहे हैं, ये डब्बा ये मेमोरी में इस तरीके से रखा जाता है। अब आप बोलेंगे नहीं, मुझे 3 पॉइंट ये सब नहीं रखना है, मुझे रखना है ABCD ऐसा रखना है, तो लीजिए, उसके लिए हम लोग कैरेक्टर पे आते हैं। तो ये कैरेक्टर मतलब कैर, ए इज इक्वल टू, ये कैपिटल है, मतलब आप एक दूसरा डब्बा ले रहे हैं, उसका नाम आपने रखा है ये स्मॉल है, और ये कैसा टाइप का डाटा रखेगा, कैर टाइप का डाटा रखेगा, ठीक है। उसमें रखना क्या डाटा, क्या रखना है, ये कैपिटल है, तो ये ए ऐसे करके ये चला जाता है, ठीक है। आपको मान लीजिए रखना होगा कि आपने ऐसा लिख दिया, कैर डब्बा, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इज इक्वल टू आपने रख दिया मान लीजिए ए, ठीक है, एकदम सही तरीके से लिखा है आपने। तो ये क्या होगा, एक डब्बा बनेगा जिसका नाम आपने क्या रखा है, ये डब्बा, जैसे यहाँ पे हम लोग ए रख रहे थे तो उसका नाम ए हो रहा था, ऐसे ही करके ये होता है, ठीक है। और इस ये कैसा टाइप का डाटा रखेगा, कैर टाइप का रखेगा, और इसमें ये स्टोर होगा ए, ठीक है। हाँ, तो मैं जो बता रहा था ये समझ में आ गया। अब आप बोले नहीं, अच्छा आप एक बात बोलिए, आप सोचिए, मतलब आप जो ये रख रहे हैं 20 30 इंटीजर जो आप रख रहे हैं, मुझे इरेज करने दीजिए तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। ये जैसे 20 है, 30 है, या -20 है, या 0 है, या फिर -50, कुछ भी है। अब आप एक चीज देखिए, इसका तो रेंज मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप, और मैं बता रहा हूँ 20.4, 20.30, -20.50, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये जो नंबर्स हैं ये डाटा रखने में जो स्पेस लेंगे, और ये जो नंबर स्पेस लेंगे, ये आपको नहीं लग रहा कि ये वाला ज्यादा स्पेस लेगा, क्योंकि ये दो ऐसे 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 दो दो इंटीजर नंबर से बना हुआ, एक यहाँ और एक ऐसे करके। तो एक्चुअल में अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये ज्यादा नंबर लेगा, मतलब जैसे 3.145 का वैल्यू होता है, तो ये एक इंटीजर हो गया, ये एक और इंटीजर हो गया, तो ये ज्यादा स्पेस लेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एकदम सही सोच रहे हैं, कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो आपका इंटीजर होता है ना, ये 2 बाइट का होता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है ये 4 बाइट का होता है, एग्जैक्टली जैसा आपको मैंने बताया, ठीक है। ये जो कैरेक्टर होता है ना, ये 1 बाइट का होता है, ठीक है। ये बूल जैसे आ गया, ये भी 1 बाइट का होता है। बूल मतलब क्या हो गया, बूल ये कौन सी बला है भाई। बूल मतलब जैसे आप सोचिए, कहीं आपको स्टोर को वैल्यू जो स्टोर करना है आपको, वो आपको कोई डाटा ऐसा नहीं रखना है 30, या कोई एक्चुअल डाटा नहीं, आपको जस्ट रखना है कि कोई चीज है या नहीं है, जैसे ऑन या ऑफ, 0 या 1, ठीक है। तो वो चीज को हम लोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स जो हम लोग करते हैं ना, वो वाला चीज रखने के लिए। तो इसका सिंटेक्स ऐसा है, आप ऐसे लिखते हैं, बूल, फिर आप उस वेरिएबल का नेम स्टेट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक डब्बा बनता है, इसका नाम क्या है इस डब्बे का, स्टेट, जैसे मैं आगे बताते आ रहा था। अगर आप सही से फॉलो करते जाएंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपको, और आपको रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या रखना है मुझे, ट्रू, तो ट्रू को इंटरनली ये कैसे रखता है, ट्रू मतलब 1, मतलब बेसिकली ये क्या होता है, ट्रू मतलब सही, सही इज इक्वल टू मतलब 1, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको साइड कर दूं, हाँ। फिर आगे आपका ये फॉल्स, ठीक है, तो फॉल्स मतलब गलत, उसको 0 हम लोग कर दिए, ठीक है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, हाँ।
तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये डाटा टाइप्स हो गए, और भी तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कि चलो आपने तो ये अभी सिर्फ बताया कि कोई एक को रख सकते हैं, या फिर मतलब 1 सेकेंड, हाँ, या फिर आप बोलेंगे कि ऐसे ऐसे रख देंगे। लेकिन अगर मुझे अपना नाम रखना है, ठीक है, जैसे आपका जो रोबोस्फेयर है, मुझे पूरा का पूरा ये स्टोर करना है, तो इसको कैसे स्टोर करेंगे हम लोग? तो आप एक चीज सोचिए, जैसे ये वाले दो चीजों से मिल से मतलब दो इंटीजर को मिलकर के आप फ्लोट जब बना रहे हैं, तो एग्जैक्टली ऐसे ही आपका ये काम करता है, ठीक है। आपका ये उसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। बताता हूं मैं कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए, तो आपका ये रोबोस्फेयर हो गया एक कैरेक्टर, फिर ये 2 कैरेक्टर, ये 3 कैरेक्टर, ये 4 कैरेक्टर, ऐसे ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। ये जो आपका वर्ड है ना, अब से आपको इसको वर्ड नहीं बोलना है, जैसे ये टाइप्स या फिर ये जो लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखा हुआ है, तो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग्स में क्या है, एक एक डाटा, एक एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर, ऐसे करके ये चीज होता है, ठीक है। तो आपका ये जो टोटल ये जो वर्ड है रोबोस्फेयर, तो इस पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसको इस करने के लिए कैसे करते नहीं करते हैं अभी नहीं बताता हूं मैं, वो भी आसान है। सिंपल आप स्ट्रिंग लिख दीजिए, और आपको जिस वेरिएबल का नाम क्या रखना है, नेम जैसे रखना है, तो नेम रख दिया। और ऐसे ऐसे एक डब्बा बनाना होता है, बेसिकली ये एरे होता है, सेट मतलब एरे, ठीक है। इज इक्वल टू, और आप ऐसे ऐसे करके रोबोस्फेयर लिख दीजिए, ठीक है। बेसिकली आप जब सी प्रोग्रामिंग समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, तो जो मैं बता रहा हूँ अभी, अब आप इतना ही ध्यान दीजिए अभी के लिए, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर देखिए आता है अब हमारा ऑपरेटर्स। देखिए हम लोग रियल लाइफ में बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं, या फिर कभी कंपैरिजन करते हैं, या कभी हम लोग लॉजिक लगाते हैं ना, तो कंप्यूटर उसको कैसे करता है, उसके लिए ऑपरेटर्स आता है। जैसे देखिए, मेरा मेरे भैया मेरे से बड़े होंगे, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका एज ज्यादा होगा, तो वहां पे हम लोग लॉजिक ला रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं, कोई चीज है या नहीं है, तो वो सब कंपेरिजन हो गया। इवन लॉजिक आएगा। फिर जैसे 2 + 2 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 प्लस का काम क्या होता है? जोड़ना। मतलब दो मेरे पास इधर है, दो इधर है, तो टोटल जब मैं जोड़ दूंगा तो कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4। तो ऐसे करके ही होता है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब जहां पे हम लोग अर्थमेटिक की बात करेंगे, तो सिंपल मैथ की तरह जैसे होता है 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो ये जो प्लस हो गया ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 2 - 2 करूँ तो वो 0 होता है, तो ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। अब 2 × 2 करेंगे तो ये क्या होगा? 4 होगा। तो ये एक अलग ही अर्थमेटिक ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं आप। 2 ÷ 2 करेंगे तो वो होता है 1। तो ये भी अलग एक ऑपरेटर है ये वाला, तो ये डिवाइड के काम आता है। ये आप बोलिए क्या होगा? गेस किया आपने? गेस कीजिए। हाँ, अब आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? 2 % 2 इज इक्वल टू वट? तो ये परसेंटेज मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है? ये कंप्यूटर में, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हमारा ये जो मोस्टली लैंग्वेज में क्या होता है, ये मॉड्यूलो होता है। मॉड्यूलो मतलब आपको बोलेंगे भैया ये क्या बात है? जैसे देखिए 5 × 2, ये जो परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब आप 2 को 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 4 कर देंगे तो 1 बचा ना आपका। तो ये डिवाइड फर्दर आगे डिवाइड नहीं होगा, तो आपका इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको मॉड्यूलो का मतलब समझ में आया? मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है कि कितना रिमाइंडर बचेगा। मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कंपैरिजन, जहां पे अब कोई चीज को कंपेयर करना है मुझे, जैसे 20 = 30, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या 20 30 के बराबर है? नहीं, नहीं है ना बराबर, क्योंकि 20 और 30 बराबर नहीं होते, तो इसका वैल्यू क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। ये इक्वल टू, अगर आप अब बोलेंगे भैया अभी तो हम लोगों ने ऐसा किया था, इंट a इज इक्वल टू 2, तो ये जो कर रहे हैं और ये जो डबल इक्वल ले रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। एक सेकंड मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो डिफरेंस कहाँ पे है? ये जो इक्वल कर रहा है, ये जो डबल इक्वल कर रहा है, ये असाइनमेंट के काम आ रहा है, ये इक्वलिटी चेक करने के काम आ रहा है। जैसे आप लिखे 5 इज इक्वल, कोई वेरिएबल ले लिया b इज इक्वल टू 2, मतलब v को, v का जो डब्बा है, v का जो डब्बा है उसमें 2 डाल दो, मतलब v का जो वैल्यू है उसको 2 के बराबर कर दो। बट अगर आप लिख रहे हैं v इक्वल टू 2, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं कि v के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, v का जो डब्बा है उसके अंदर जो वैल्यू है, उसको आप चेक करो ये वाले वैल्यू से, राइट साइड वाले से, ठीक है। तो ये कंपेरिजन के काम आता है। वैसे ही आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, अगर 2 ≠ = 5, तो क्या वैल्यू आएगा समझिए? 2 ≠ = 5, ये सही बात है, मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू मतलब ये क्या 2 5 के बराबर है? क्या 2 5 के बराबर है? नहीं। और हम लोग वही बोल रहे हैं कि क्या 2 5 के बराबर नहीं है ना? हाँ, तो ये सही है। फिर देखिए आपको 2 3 एग्जांपल देता हूं मैं, अभी थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत आ रहा होगा। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने लिखा 2 = 5, और एक लिखा आपने 2 ≠ = 5। तो देखिए 2 5 के बराबर होता है? नहीं होता है।
तो क्या हो गया, ये 2 इक्वल टू मतलब क्या इक्वल है, तो नहीं है, तो इसका वैल्यू फॉल्स आएगा। लेकिन वही आप अगर नॉट इक्वल टू, क्या 2 5 के बराबर नहीं है, हाँ सही बोल रहे हैं, नहीं है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और आप इसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2-3 बार सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। वैसे ही आता है ये आपका लेस देन ग्रेटर देन ऐसे करके, ठीक है। जैसे 5 लेस देन 2, इसका वैल्यू क्या होगा, 5 2 से छोटा है, मतलब ऐसे जब हो गया मतलब ये वाला साइड बड़ा होना चाहिए, पर ये तो बड़ा बड़ा तो ये है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं, बेसिकली आप कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड में कंपैरिजन करने के काम आ रहा है, ठीक है। फिर जैसे देखिए आपने लिख दिया 5 ग्रेटर देन 2, मतलब ये साइड बड़ा होना चाहिए, जो ये ऐसे बना होता है ना, ये वाला साइड बड़ा होता है, जैसे अगर ये बना हुआ है तो ये जो डिफरेंस वाला चीज है यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। तो ये 5 है, 5 ग्रेटर देन 2, हाँ भाई सही बात है, 5 बड़ा होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए लॉजिकल। अब जैसे आपने बोला कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपका पहले का काम हो जाएगा और ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तब आप दूसरा काम करेंगे। मतलब आपका कोई प्रीवियस वर्क हो गया या फिर और या आपको ऑर्डर आ गया, तो आपको अभी अपना काम रोकना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, कुछ दूसरा एग्जांपल सोचते हैं, तो बताइए। हाँ, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा, जो अभी आया है। जैसे आप अमीर लड़के हो, मतलब बड़े खानदान के बेटे हो, अमीर, ठीक है, पैसे वाले, या फिर आपका एज 18 से ज्यादा है, एज, ठीक है। अगर आप अमीर हो तो इंडिया में लोग तो जनरली अमीर मतलब समझ लेते हैं खुद को कि हमारे पास पैसा है तो मुझे ड्राइविंग की लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, 18 हो या ना हो मैं कार चला सकता हूँ। फिर या तो मेरा 18 से आप ज्यादा होगा तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं कार चलाने के लिए, जो भी व्हीकल चलाने के लिए, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो ये हो आप पैसे वाले हैं तो भी आप कार चला सकते हैं, अगर आप 18 नहीं हुआ है मतलब 18 हो गया तो भी आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, और वाला कंडीशन आ गया, कोई भी ट्रू होगा तो आप कार चला सकते हैं, ठीक है। वही अगर मैं बोलूं कि मेरा वर्ल्ड है उसमें आप पैसे वाले हैं और 18 से ऊपर है तभी आप कार चला सकते हैं, मतलब दोनों का दोनों सही होगा तो ही आप कर सकते हैं। तो वहां पे जो बात आता है वो आता है एंड का, ठीक है। एंड मतलब ये भी सही होना चाहिए, वे भी सही होना चाहिए, जब जाकर के ये काम होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा मैं ऐसे मस्ती में लिया। तो एक छोटा सा क्यूज है आपके लिए, ये आप इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि 5 ग्रेटर देन 3 एंड 4 लेस देन 6, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका सिमिलर ही मैं कभी एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, मैं खुद से अभी आपके लिए बनाता हूँ ताजा ताजा क्वेश्चन। हाँ, तो 1 लेस देन 2 और 5 ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये 1 है, थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए तो इसको सोल्व कैसे करते हैं हम लोग। तो इसके लिए पहले इस साइड को उठाइए, ठीक है, ये जो ऑपरेटर होता है ना इसके लेफ्ट साइड को पहले उठाइए, ये वाले साइड को, सॉरी मेरी हाँ। तो ये क्या हो गया, 1 लेस देन 2। तो देखिए 1 2 से छोटा है, सही बात है, ये लेस देन है मतलब ये हो गया ट्रू। ओके ठीक है, अब ये दूसरे पोर्शन को उठाइए, 5 ग्रेटर देन 6, क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं, तो क्या हो गया, ये फॉल्स, ठीक है। अब इस साइड का वैल्यू हमारे पास क्या आया, ट्रू, उसको मैं टी लिख देता हूँ, ये जो आया ये आया फॉल्स, तो इसको मैं एफ लिख देता हूँ। अब अब क्या बता रहा हूं मैं, टी और एफ, और का आप कंपैरिजन देखेंगे, और का जो टेबल होता है, और मतलब क्या हुआ, कोई भी सही रहेगा तो चलेगा, मतलब लेफ्ट वाला सही है ये वाला गलत है तो भी ये ट्रू देगा, ठीक है, 1 देगा, ठीक है। अगर लेफ्ट वाला आपका गलत है राइट वाला आपका सही है तो भी ये 1 देगा, ठीक है। अगर आपका दोनों सही है तब तो अच्छी बात है, आपका दोनों का दोनों ही सही है तब ये 1 देगा। फिर मान लीजिए अगर दोनों 0 0 दे रहे हैं मतलब दोनों गलत है, तब इस केस में 0 आता है, बाकी तीनों केस में 1 आता है, इस केस में 0 आता है, ठीक है। ये ओ का ट्रूथ टेबल होता है। तो ये कोई भी ट्रू आ गया, ये वाला मुझे ट्रू दिख गया, मुझे देखना ही नहीं है, ये ट्रू जैसे ही दिख गया मतलब ये ट्रू होगा। तो बेसिकली इसका वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा ट्रू। तो आपको इसका आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि सबसे पहले कमेंट कौन करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कंपैरिजन जो मैं अभी आपको बता रहा था, बहुत टाइम ऐसा होता है, जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो गया है, एक टाइम ऐसा आता है जहां पे आपको लगने लगता है भाई अब एसी चालू करना पड़ेगा या फैन चालू करना ही पड़ेगा क्योंकि अब बहुत ज्यादा गर्मी हो गया। जैसे आपके कंडीशन में मान लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन की तरह आप लीजिए, फैन कंट्रोल लॉजिक ड्रिवन बाई टेम्परेचर 30 डिग्री, मतलब आपका जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो आपको पंखा जो है, ये पंखा मैं बहुत गंदा ड्राइंग में बहुत गंदा हूँ, मान लीजिए ये फैन है, उसको चालू कर देना है, जैसे ही ये कम हो पंखे को बंद कर देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे टेम्परेचर, जो हमारा मीटर है या फिर थर्मोमीटर है, सॉरी थर्मोमीटर बोलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। आपका थर्मोमीटर का टेम्परेचर आप रीड किए, रीड करने पे कुछ वैल्यू आएगा समथिंग, अब आप उसको कंपेयर करेंगे 30 से, अगर ये बड़ा हुआ मतलब ये 30 से ज्यादा हो गया मतलब कि गर्मी है, गर्मी है मतलब मुझे एसी को चलाना है।
अगर ये वाला कम आया मतलब ये 30 से कम है मतलब ठंडा है मतलब एसी को नहीं चलाना है। तो वही उसका लॉजिक हम लोग ऐसे लिखते हैं, इफ ब्रैकेट टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो क्या करना है, फैन को या एसी को चालू करना है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लॉजिक लगाएंगे। ये लॉजिक मतलब बेसिकली, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ अब शायद विजिबल होगा। तो यहाँ पे कमेंट मतलब ये कमेंट लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे एसी चालू करने का या फैन चालू करने का। और अगर ये नहीं है मतलब एल्स कंडीशन, मतलब 30 से ज्यादा नहीं है मतलब क्या, सिंपल बात है, कम होगा या इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पे फैन को या एसी को ऑफ करने का लॉजिक लिखेंगे। ऐसे करके हम लोग बेसिकली लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं कोड करके भी दिखाऊंगा आपको। ये जब आगे बढ़ते जाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। ये थोड़ा थियोरेटिकल है, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी और एक्सप्लेनेशन या किसी और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए लूप्स क्या होता है। अब एक बात बताइए, जैसे आप टेबल लिखते हैं, ठीक है, कोई भी आप अगर टेबल लिखते हैं तो वो चीज आप रिपीट करते हैं, जैसे 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, ऐसे करके आप लिखते जाते हैं, ठीक है। आप एक चीज देख रहे हैं, बार बार ये मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, सेम चीज हो रहा है, जस्ट ये वाला जो चीज है ये बढ़ते जा रहा है, ये वाला जाकर के लास्ट में 2 × 10 करते हैं, फिर ये 20 आता है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये 1 से लेकर के ऐसे करके 10 तक जा रहा है वैल्यू। एक चीज देख रहे हैं ना कि सेम ही चीज रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ही करना है मुझे, मतलब 2 × मतलब ऐसे दिखा रहा हूं मैं, और आपको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे m मैंने ये लिख दिया, बार बार ये चेंज हो रहा है। तो आपको वो समझ में आ रहा है कि आप बार बार क्या कर रहे हैं, चीज को रिपीट कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं, इसको हम लोग लूप बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि लूप को इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितने तरीके का लूप होता है। वैसे बहुत तरीके से आप लूप कर सकते हैं, रिकर्सन है, बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर, फिर एक वाइल लूप है, ठीक है, फिर डू वाइल है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। जब आप लूप्स पढ़ेंगे सी में तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको अभी फॉर लूप समझा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए फॉर लूप कैसे लिखते हैं। तो फॉर हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, इंटीजर, जो वेरिएबल को आपको बढ़ाना है, जैसे हमने अभी 2 का मल्टीप्लीकेशन लिया था, 2 × 1 से लेकर के 2 × 2 ऐसे ऐसे करके 2 × 10 तक कर रहे थे ना। तो अभी पहला वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, कहाँ तक जाना है, मुझे 10 तक जाना है, तो क्या लिखेंगे, कब तक जाना है, तो a लेस देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से छोटा हो तब तक इस चीज को रिपीट करना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। फिर क्या करना है मुझे, हर इटरेशन इसको बोलते हैं, जब यहाँ से ये गया, ये एक इटरेशन हुआ, यहाँ से ये 2 × 3 जाएगा तो ये दूसरा इटरेशन होगा, फिर 2 × 4 होगा, ये तीसरा इटरेशन, ऐसे ऐसे करके इटरेशन होगा। तो हर इटरेशन में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। कितना आपको समझ में आ गया होगा, एक सेकंड में इधर बॉर्डर मार दूं, हाँ ये समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग ये ऐसे कर दिए, मतलब अब रिपीट होगा। अब मुझे क्या करना है, 2 × a। अब अगली बार क्या होगा, पहले ये क्या होगा, सबसे पहला बार जब ये चलेगा तो क्या होगा, 2 × 1, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा, a का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, एक सेकंड में और अच्छे से समझाता हूँ आपको। हाँ, फर्स्ट बार, ठीक है, फर्स्ट बार में क्या होगा, फर्स्ट बार में a का वैल्यू 1 आया, a इज इक्वल टू 1, तो ये कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन कैल्सी इज इक्वल टू, मान लीजिए ये है, ठीक है, इंट, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, कैल्स का वैल्यू क्या होगा, 2 × a, अब यहाँ a का वैल्यू क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, पहला इटरेशन में। दूसरा जब इटरेशन होगा तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, तो अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर अब ये जो कैलकुलेशन, जो ये कैल्स का वैल्यू है, अब ये क्या होगा, 2 × a, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 2, तो टोटली फाइनली क्या होगा आपका, 2 × 2 4, तो अभी 1 हो गया, ये फिर ये 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया, अब ये 4 हो गया। फिर ऐसे ही अगला इटरेशन में क्या होगा, a इज इक्वल टू 3 होगा। फिर तो ये कैल्स का वैल्यू क्या होगा, 2 × a का वैल्यू अभी क्या है, इस इटरेशन में 3 है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको ये चीज दिख रहा है, पहले 2 फिर 4 फिर 6, ऐसे ही करके जब ये 4 होगा तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ऐसे करके आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आ रहा है। अब आपको बार बार वो लिखने की जगह आप एक बार में आपने यहाँ से ये लिख दिया, ये बार बार खुद से हो जाएगा। अब सोचिए, आपको ये 10 बार था, आप बोलेंगे चलो इतना लिखने से बेटर है मैं 10 बार ऐसे लिख दूंगा, लेकिन मान लीजिए आपको करोड़ बार लिखना रहा, तो 1 करोड़ बार लिखना रहा, 10 मिलियन टाइम्स, तो आप कैसे करेंगे, तो आप लूप का यूज करेंगे। तो आपको लूप क्या होता है समझ में आ गया, क्यों हम लोग यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो समझ में आ गया। जब हम लोग प्रैक्टिकल जब आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अभी मैं मानता हूं अगर आपको कोडिंग आता है तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो। जिसको नहीं समझ में आता था उसको अभी आइडिया आ गया होगा, धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर देखिए फंक्शंस, अब आप देखिए बहुत बार नंबर ये सब जोड़ना होता है, तो कोई भी चीज करना होता है, मैंने आपको बोला सिंपल बात है, एकदम आसान भाषा में। मुझे सुबह सुबह घर का काम रहता है मेरा, सब्जी लाना, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, सुबह जाता हूँ, सब्जी लेकर के आता हूँ, मम्मी थैला देती है, मैं जाता हूँ दुकानदार के पास, दुकानदार मेरे थैले में सब्जी डालता है, मैं उसको पैसे पे करता हूँ, फिर मैं थैला लेकर के आके मम्मी को देता हूँ, ठीक है। तो ये कितने सारे फंक्शन हुआ। पहले एक सेकेंड, सबसे पहला मुझे मम्मी ने पैकेट दिया, फिर क्या हुआ, शॉपकीपर ने, शॉपकीपर ऐसे समझ जाइए, शॉपकीपर ने मेरे ये जो थैला है, थैले में सब्जी डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने उसको कैश दिया, कैश। फिर मैं घर आया, ये जो थैला है ये मैंने मम्मी को दिया। तो कितना सारा काम कर रहा हूँ मैं, एक दो तीन चार, ये काम मैं किया। अब मुझे यही काम को डेली मम्मी करवा रही है। तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि ये बार बार आप कोड ऐसे ऐसे करके लिखते जाएंगे, इतना सारा ये आपने लॉजिक लिखा, फिर आपको सेम अगले दिन के लिए लॉजिक लिखना है, फिर अगले दिन के लिए, अगले दिन के लिए। ऐसे करेंगे तो आपका तो धज्जी उड़ जाएगा ना लिखते लिखते। तो आप इसको क्या करते हैं कि चलो भाई ये काम करते हैं हम, कि ये सब हटाओ, ये बार बार नहीं लिखना है मुझे, मैं बार बार नहीं लिखने जा रहा ऐसे करके, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ एक फंक्शन। फंक्शन मतलब कि बेसिकली कैसे वर्क वर्क करेगा। अब मैंने इसको लिख दिया शॉपिंग, ये शॉपिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये चीज फिर से आ जाएगा, तो मुझे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज थिंग्स रिपीटेडली, अब मैं क्या करूंगा, शॉपिंग लिख दूंगा। सिंपली हम लोग शॉपिंग लिख देंगे, जितने बार कॉल करेंगे उतना बार हमारा ये शॉपिंग हो जाएगा। आपको ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने का ट्राई किया हूँ, समझ में आया होगा तो अच्छा है, नहीं तो मैं बताता हूँ फिर से। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐड वाला, जैसे आपको कोई चीज को ऐड करना है और उसका वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। मान लीजिए सी इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है। और मैं ए का वैल्यू कभी 5 दे रहा हूँ, फिर बी का वैल्यू 3 दे रहा हूँ, तो सी का वैल्यू क्या होगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। अब मैं बार बार चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, इसमें इसमें फिर जाकर के इसमें आएगा। तो मैं इसको एक सिंपल एक फंक्शन बना देता हूँ, ऐसे करके फंक्शन मैं बना दिया। यहाँ पे बार बार मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा, ये रिटर्न करके मुझे वैल्यू दे देगा अपना, जो ऐड करने का सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो ऐसे करके ये फंक्शन काम करके दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं, कोई भी चीज को बार बार ना लिखना पड़े। अब हम एक बार लिख दिया इसको, अब सिंपल मुझे अब अगली बार से क्या करना पड़ेगा, ऐड 3,5 लिख दिया, ऐड हो जाएगा। फिर ऐड 2,10 लिख दिया, तो ये ऐड कर देगा। मुझे बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे करके ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे मैं सिंपल दूंगा, हो जाएगा। जनरली नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है इसको करने के लिए, फिर ए इज इक्वल टू टी लिखो, फिर बी इज इक्वल टू 10 लिखो, फिर सी इज इक्वल टू कैलकुलेट होगा 12 आएगा, ऐसे करके आएगा। अब मुझे सिंपली कॉल करना है, सिर्फ इसको कॉल करना है। फिर से मान लीजिए मुझे कुछ करना है, तो फिर मैं लिखूंगा ऐड 3,5। अरे बार बार ये रिपीट हो रहा है, देखिए 3,8 लिख दिया, तो ये डायरेक्टली 11 दे देगा। मुझे बार बार मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 करूंगा, फिर इसको 8 करूंगा, फिर ये 11 आएगा। तो इतने सारे लाइन लिखने की जगह मैं इसको इस फंक्शन की तरह बना दिया। फंक्शन और लूप्स सिमिलर टाइप के होते हैं बट अलग होते हैं, वो आपको देखना है। आपको जब सी लैंग्वेज जब आप सीखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपको असाइनमेंट दूंगा मैं। जो असाइनमेंट है आपको सोल्व करना है, खुद से करना है, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है। जब आप खुद से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो मैं पढ़ाया हूँ, अगर आप न्यू है इस चीज में तो आपको रिवीजन की जरूरत है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, मुझे भी एक बार में नहीं आया था, मुझे भी बहुत टाइम लगा था, तब जाकर के मैं ये सब चीजें सीखा था। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक सी प्रोग्रामिंग सीखिए, ताकि आपको इसका लॉजिक समझाने में काम आएगा। देखिए, मैं अब आपको प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा नहीं समझा सकता, मैं समझाऊंगा लेकिन जितना काम आएगा उतना। बट अगर आपको सी प्रोग्रामिंग, आपको प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल अगर आपको पहले से आएगा ना, तो इस चीजों को सीखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको और मजा आएगा कि वाओ। जो हम लोग थियोरेटिकली, जो हम लोग नॉर्मली सीपी में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में या डीएसए जब करते हैं, अगर आपको पता होगा तो हम लोग कोडिंग करते हैं। लेकिन जब आप कोडिंग करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई चीज आपके सामने होता दिख रहा है, तो आपको अलग ही खुशी मिलती है। तो आप जो कोडिंग प्रैक्टिकल आपको जो फील करना है ना, तो आपको वो थ्योरी आना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल में आगे बढ़ पाएंगे। तो आसान सी भाषा में आप ये समझिए, आपको ये सब होमवर्क करके आना है। और आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार नहीं, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, असाइनमेंट कर लीजिएगा। और कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा आपको ये समझा करके। बाय।